नमस्कार मित्रों, आज हम इस टॉपिक में एक महान भक्त के जीवन के विषय में जानेंगे। यूं तो हमारे भारतवर्ष में अनेकों संत और भक्त हुए हैं जिन्होंने भगवान की महिमा एवं उनकी लीलाओं को अपने काव्यों में प्रस्तुत किया है। परंतु क्या आपको पता है, एक रसिक भक्त ऐसे भी हुए हैं जिनके लिए भगवान ने स्वयं 25,000 पदों की रचना कर उनका संकल्प पूरा किया और जिन्होंने अपनी कविता को श्री तुलसीदास जी की कविता से श्रेष्ठ बताया। तो आइए इन भक्त कवि के जीवन तथ्यों तथा किस्सों से अवगत होते हैं, जिनका नाम है भक्त सूरदास। श्री सूरदास महात्यागी, अनुपम वैरागी और परम प्रेमी भक्त थे। महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य के शब्दों में ये भक्ति के सागर और श्री गोसाई विठलनाथ जी की सम्मति में ये पुष्टि मार्ग के जहाज थे। इनकी जन्म तिथि के विषय में कई विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वानों के मतानुसार श्री सूरदास जी का जन्म विक्रम संवत 1535 में वैशाख शुक्ल पंचमी के दिन रुनकता नामक ग्राम में सारस्वत ब्राह्मण परिवार में हुआ था, परंतु कुछ विद्वान सीही नामक स्थान को इनका जन्म स्थल मानते हैं। एक प्रसंगानुसार श्री सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण के सखा उद्धव के अवतार हैं। वह प्रसंग इस प्रकार है। एक बार जगत के उद्धार के लिए श्री राधा श्याम सुंदर निभृत निकुंज में विराजमान होकर विचार कर रहे थे। भगवान ने ललिता सखी को आज्ञा दी कि इस समय कोई अंदर प्रवेश ना करे। उसी समय श्री उद्धव जी भगवान के दर्शनार्थ पधारे, लेकिन ललिता सखी ने अंदर नहीं जाने दिया। यह देख श्री उद्धव जी ने श्राप दिया कि मृत्यु लोक में जन्म लेकर तुम्हारा यवन के घर पालन पोषण होगा। श्री ललिता जी ने भी श्राप दे दिया, आप भी पृथ्वी लोक पर अंधे होकर जन्म लेंगे। तत्पश्चात भगवान को श्राप की बात मालूम होने पर सांत्वना प्रदान की और बोले, यह सब मेरी ही इच्छा से हुआ है। अब तुम दोनों का पृथ्वी पर जन्म होगा और मिलना होगा। तभी ललिता जी तन त्याग कर मेरे पास आ जाएंगी और आप सूरदास जी के रूप में प्रकट होकर भगवत गुणानुवाद गाकर अनंत जीवों का उद्धार करके मेरे पास आ जाओगे। पुनः ब्रज गोपियों के प्रेम को देखकर श्री उद्धव जी ने श्री सूरदास जी के रूप में प्रकट होकर ब्रजांगनाओं के अलौकिक प्रेम का वर्णन किया। श्री सूरदास जी ने बचपन में ही गृह त्याग दिया था। पश्चात वे रुनकता ग्राम में यमुना तट पर स्थित गौ घाट में रहने लगे। सन 1567 में श्रीमद वल्लभाचार्य महाराज अरैल प्रयाग से ब्रज लौट रहे थे तो गौ घाट में ही सेवकों सहित पड़ाव डाला। लोगों द्वारा नाम सुनकर श्री सूरदास जी भी इनके दर्शन के लिए आए। श्री वल्लभाचार्य जी ने कहा, सूरदास जी कुछ भगवान का यश सुनाओ। तब श्री सूरदास जी दीनता के पद गाने लगे। हरि हाँ सब पतितन कोटि कौ, हरि हाँ सब पतितन कोटि कौ, और पतित सब दिवस चारि के, और पतित सब दिवस चारि के, हूँ तो जनमत ही को, हरि हूँ सब पतितन कोटि कौ। श्री महाप्रभु जी ने कहा, तुम सूर अर्थात भजन करने में वीर हो, फिर क्यों इतने दीन बन रहे हो? श्री सूरदास जी ने कहा, प्रभु मुझे भगवान की लीलाओं का अनुभव नहीं है। तब श्री महाप्रभु जी ने कहा, तुम श्री यमुना जी में स्नान करके आओ। तत्पश्चात श्री महाप्रभु जी ने विधि पूर्वक अष्टाक्षर मंत्र की दीक्षा देकर ब्रह्म संबंध कराया और श्रीमद् भागवत के दसम स्कंद की अनुक्रमणिका सुनाई। गुरु कृपा से प्रेम भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ और भगवान श्री कृष्ण की सभी लीलाओं का अनुभव होने लगा। महाप्रभु जी की गोदी में बाल कृष्ण भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ। तब यह प्रथम पद गाया, चरण कमल बंदो हरि राई,
चरण कमल बंदो हरि राई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कछु दर्शाई, चरण कमल बंदो हरि राई। श्री सूरदास जी जन्म सिद्ध भक्त और कवि दोनों थे। इनकी कविता में भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों ही अत्यंत आकर्षक हैं। एक बार बादशाह अकबर ने श्री सूरदास जी से पूछा, कविता तुम्हारी श्रेष्ठ है कि श्री तुलसीदास जी की? तब श्री सूरदास जी ने कहा, कविता तो मेरी ही श्रेष्ठ है और श्री तुलसीदास जी की कविता नहीं है, मैं तो उसे महामंत्र मानता हूँ। काशी नगरी प्रचारणी सभा की खोज तथा पुस्तकालय में सुरक्षित नामावली के अनुसार श्री सूरदास जी के ग्रंथों की संख्या 25 मानी जाती है। इसी से एक प्रसंग यह जो इस प्रकार है। एक बार श्री सूरदास जी के मन में 1.25 लाख पद रचना का विचार हुआ। 1 लाख पद लिखे जा चुके थे। इतने में श्री ठाकुर जी का आदेश हुआ कि आप मेरे धाम में आ जाओ। इन्होंने कहा कि अभी मेरा संकल्प पूरा नहीं हुआ है प्रभु। तब भगवान ने कहा, 1.25 लाख पद रचना को मैंने पूरा कर दिया है। 25,000 पद मैंने बनाकर सूरश्याम की छाप लगा दी है। तो देखा मित्रों, ऐसा था प्रेम भगवान का अपने भक्त के प्रति। राधे राधे।